जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो कभी पास तो कभी दूर हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि जो आपके पार्टनर है वो कभी तो आपके पास आते हैं और कभी अचानक से आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। कभी तो वो आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और कभी वो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं या आपकी डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं। एक दिन तो एक दिन तो वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा हो, और फिर अगले ही दिन अचानक से वो ऐसे बदल जाते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं। और इधर आप ये सब समझ ही नहीं पाते हो कि आखिर ये सब आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इस तरह के बिहेव के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, जिसमें से मैं 3 रीजन अपनी पहली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम चौथा रीजन क्लियर करेंगे। दरअसल किसी भी रिलेशनशिप में ना सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है, या ये कहो कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जब एक इंसान, एक पार्टनर भावनाओं को समझने वाला और उन्हें संभालने वाला होता है। यानी कोई एक पार्टनर सामने वाले की भावनाओं को समझ जाता है, समझकर उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। यानी वो सामने वाले की भावनाएं समझ जाता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा पार्टनर होता है ना, वो भावनाओं को समझने में बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है। यानी एक व्यक्ति चीजों को महसूस करके, सोच कर, समझ कर बर्ताव करता है, और दूसरा व्यक्ति वो अपने अपने ही मन के उतार चढ़ाव, भावनाओं के उतार चढ़ाव के अनुसार चलता है। जो इंसान भावनात्मक रूप से समझदार होता है, वो छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी, अपनी भावनाओं से सुलझा लेता है। अगर कुछ गलत लगता है तो वो शांति के साथ बात करता है, कम्युनिकेट करता है, और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो उसे, उस मुद्दे को उठाकर उस पर क्लैरिटी ले लेता है। उसके लिए रिश्ता एक जिम्मेदारी होती है, सिर्फ मोमेंट भर का एक्साइटमेंट नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं को ठीक तरह से नहीं समझ पाता, वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। वो अपने अंदर ही उलझा रहता है, जहां उसे खुद पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं डाल पाता, या शब्दों में नहीं कह पाता। ऐसा इंसान कभी नजदीक आएगा, कभी प्यार दिखाएगा, और फिर कभी दूर चला जाएगा, इग्नोर करेगा। कभी वो आपकी बहुत परवाह करेगा और अगले ही दिन ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसका पूरा व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर होता है कि उसे उस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है। यानी उसे पर्टिकुलर मोमेंट पर उसका मूड क्या है। और जो इंसान अपने अंदर की इन भावनाओं को पहचान लेता है, उसे संभाल संभाल कर बात करता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, यहाँ उस व्यक्ति को खुद ही पता नहीं होता कि वो कौन सी भावनाएं महसूस कर रहा है। भरोसा कभी कभी डर, कभी भरोसा, कभी डर, कभी शक, कभी गुस्सा, इनसिक्योरिटी, सब एक साथ उसके मन के अंदर उलझे रहते। और फिर इस उलझन का असर वो सीधे आपके ऊपर डाल देता है। हालत ऐसी हो जाती है कि वो खुद भी कंफ्यूज रहता है, और फिर वो आपको भी कंफ्यूजन में, उसी कंफ्यूजन में घसीट लेता है। और जब आप उनसे कुछ पूछोगे, क्लैरिटी मांगोगे कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, कुछ ठीक नहीं है क्या, तो आपको ऐसे जवाब देंगे कि या तो बोलेंगे ही नहीं कि सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ चुप हो जाएंगे। और ये चुप्पी, कभी गुस्सा, कभी कभी डर, कुछ ये चुप्पी ऐसी होती है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे होते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि हमारी चुप्पी की वजह से कोई परेशान हो सकता है, हमारे इस दूरी की वजह से कोई एक ओवर थिंकिंग में हो सकता है,
हमारे इस भावनात्मक समझदारी के न होने के कारण वो खुद भी कोई परेशान हो सकता है, और इस समझदारी के ना होने के कारण वो खुद भी परेशान रहता है, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं अच्छे से शेयर नहीं कर पाता, चीजों को क्लैरिटी में लेकर नहीं आ पाता, यानी चीजें साफ नहीं कर पाता, साफ साफ बोल नहीं पाता। और ऐसी स्थिति में वो कभी तो आपके बहुत पास आ जाते हैं और कभी आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए वो अपनी इन गलतियों को बार बार दोहराते हैं। कभी आपको पास खींच लेंगे, कभी आपको दूर कर देंगे, कभी आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए बहुत खास हो, और कभी आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो। और वो वो कोई मायने ही नहीं रखते हो, वो कहेंगे कुछ, यानी उनके शब्द कुछ और होंगे और उनके एक्शन कुछ और होंगे। आज कहेंगे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, और कल कहेंगे कि अब वो अकेले में रहना चाहते हैं, अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, अब वो इस रिश्ते को नहीं बढ़ाना चाहते, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से समझदार होता है, उसके लिए ये सिचुएशन बहुत भारी पड़ती है। भारी इसलिए पड़ती है कि वो दिल की गहराइयों से कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है, कम्युनिकेशन और बात करके सुलझाना चाहता है, बातों को क्लियर करना चाहता है, क्योंकि वो इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी समझता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से समझदार नहीं होता, वो इन सब बातों को समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि ये सब उसके ऊपर बोझ डाल रही है। उसे ये लगता है कि जेन्युइन केयर और लव उसके ऊपर दबाव डाल रही है, इसलिए वो बार बार भागने लगता है। और इधर आप सोचते रह जाते हो कि भाई मैंने क्या गलत कर दिया। दरअसल आपने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती उनकी अपनी भावनात्मक अपूर्णता होती है, जिसे वो खुद नहीं समझ पाते। ऐसे लोग जब तक भावनात्मक रूप से समझदार नहीं बन जाते, मेच्योर नहीं बन जाते, इमोशनली मेच्योर नहीं हो जाते, या भावनात्मक समझदारी नहीं सीख लेते, तब तक वो इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते रहेंगे। इसलिए आप उनकी इमोशनल डिसबैलेंस को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप ये समझ लो कि उनकी भावनाएं हैं जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। समस्या उनके समझ में है, आपके प्यार में नहीं। तभी आप खुद को फिर उस कंफ्यूजन से बाहर निकाल पाओगे। ओके। तो जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से समझदार होता है, भाव इमोशनली मैच्योर होता है, वो सोच पहली बात तो वो सोच समझ कर बिहेव करता है। दूसरी बात, वो सामने वाले की भावनाओं को समझ के बिहेव करता है, और सामने वाले की भावनाओं को समझ कर ही अपना रिस्पोंड देता है। ठीक है। तो अब एक व्यक्ति इमोशनली जो मैच्योर नहीं है, वो ये सब नहीं कर पाता। तो इसीलिए रिश्ते में ये सब आना जाना, भागना दौड़ना, और ये सब तमाम तरह की जो टॉक्सिसिटी है, ये चलती रहती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।